नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल डोमिनेंट गुरुकुल में स्वागत है। अभी तक हम लोग चैप्टर 6 तक का देख चुके हैं, प्रश्नावली 6 तक का। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 7.1 का। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे, हमारा प्रयास सफल लगे, अच्छा लगे, तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर जरूर करिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्नावली का क्या नाम है? इस प्रश्नावली का नाम है त्रिभुज। ठीक, त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें क्या होता है, त्रिभुज वाले में इसमें सिद्ध करना होता है ना, क्या सर्वांगसम सिद्ध करना होता है। सर्वांगसम क्या होता है? जैसे कोई दो त्रिभुज होगा, ठीक, दो त्रिभुज होगा और उसमें उस दोनों त्रिभुज, जैसे यहाँ देखिए दो त्रिभुज है, तो उन दोनों त्रिभुज में भुजा, ठीक, क्या क्या देखते हैं? भुजा और कोण, दो चीज हम देखते हैं, भुजा और कोण, यही दो मेन है। अगर इसी को आप समझ गए तो आप आराम से कर ले जाएंगे ना। देखिए, तो भुजा, जैसे एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये, इसमें तीन भुजा है, एक दो तीन, त्रिभुज तीन भुजा से मिलकर बना होता है। तो एक दो तीन इसका हो गया, इस त्रिभुज का। फिर एक त्रिभुज नीचे है, इसका भी एक दो तीन, ये तीन भुजा हो जाएगा ना। इसमें देखेंगे तो ये कॉमन भुजा है ना, दोनों में कॉमन है। ठीक, तो अब हम लोग जो सर्वांगसम सिद्ध करते हैं उसमें भुजा, तीन भुजा है ना, तो तीन भुजा में से कोई दो भुजा, ठीक, एक या दो भुजा, ठीक, दो भुजा ले लेंगे और इसमें कोण वाले में एक या दो कोण, ठीक। जैसे अगर हम त्रिभुज वाले में एक भुजा लेते हैं तो इसके साथ दो कोण, और एक दो भुजा होता है तो एक कोण, ठीक, एक कोण हो जाएगा। अगर बराबर हो जाता है इस त्रिभुज का एक भुजा और एक कोण, दो कोण अगर बराबर हो जाए तो सर्वांगसम हो जाएगा। और इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में दो भुजा या फिर एक कोण हो, वो बराबर हो जाए तब सर्वांगसम हो जाता है ना। तो इसी के बारे में देखना है। तो जब त्रिभुज हम लेंगे तो ये देखिए कि ये वाला त्रिभुज मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है कि नहीं। अगर है तो उसको लिख दीजिए कि ये इतना बराबर इतना। अब उसका रीजन भी देंगे आप कि क्यों बराबर है। फिर ये वाला देखेंगे कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है कि नहीं। अगर है तो लिख देंगे कि हाँ बराबर है, उसके बाद उसका रीजन कि क्यों बराबर है। ठीक, अगर ये है, ये उभयनिष्ठ है तो लिख देंगे कि ए बी बराबर ए बी। अब ये दोनों में उभयनिष्ठ है तो उभयनिष्ठ कह सकते हैं। तो यहाँ तीनों भुजा बराबर हो गए तो उसे हम क्या कह सकते हैं? सर्वांगसम त्रिभुज। तो ऐसे ही जैसे अगर आपको मान लीजिए एक भुजा बस बराबर मिला और बाकी दो भुजा बराबर नहीं मिला, ठीक, तब हम क्या करेंगे? तब कोण देखेंगे। अब उन दोनों त्रिभुज का कोण देखेंगे कि कोण बराबर है कि नहीं। तो ये कोण और ये कोण ऐसे देखेंगे, ये नहीं कि ये वाला कोण यहां से देख लेंगे ना। तो उसके जो सर्वांगसम रूप का है कि जो लग रहा है कि आपको बराबर हो सकता है, तो उसको चेक करेंगे कि बराबर है कि नहीं। तो बहुत कुछ तो प्रश्न में ही दे देता है आपका। तो प्रश्न में जैसे AC बराबर AD दिया है तो AC बराबर AD, देखिए एक भुजा जैसे बराबर दे दिया है। और यहाँ पर कहा है कि कोण AB कोण B, कोण AB कोण A को समद्विभाजित करता है। AB ये कोण A को, ठीक, यहाँ पर कोण A टोटल बन रहा था, इसको समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित मतलब दो भागों में बांट रहा है कोण को। तो जैसे ये कोण बराबर हो गए। बस आपको कोण देखना है भुजा, तो यहाँ पर ये हमको कोण बराबर मिल गया, तो कोण बराबर हो गया, भुजा बराबर हो गया। अब जैसे अब ये कोण बराबर है कि नहीं, तो हम अगर तुमको कहीं से दिख रहा है कि उसको बराबर हम कर सकते हैं तो उसको बराबर करेंगे, अगर नहीं है तो बराबर नहीं करेंगे ना। जो बराबर हो सकता है उसी करेंगे। बस तीन चीज बराबर मिल जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम है। ठीक, तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना, इसको लगाते हैं। ठीक, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको करेंगे कैसे ना, पूरा विधि पूर्वक इसको करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं दिया है ना, इसको हल करने के प्रोसेस में सबसे पहले दिया है, जो जो दिया है उसको लिखते हैं। क्या दिया है? AC बराबर AD के, AC बराबर AD दिया है। और क्या दिया है? AB कोण A को समद्विभाजित करता है, ठीक, तथा दिया है कि AB कोण A को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक, इतना लिख देंगे। और क्या दिया? कुछ नहीं दिया ना। अब इसके बाद दर्शाना है, मतलब सिद्ध करना है। दर्शाइए या फिर सिद्ध करिए उसे कहते हैं ना। तो सिद्ध क्या करना है?
सिद्ध करना है, ठीक, दिया है लिखते हैं, फिर जो सिद्ध करना है उसको लिखते हैं। सिद्ध क्या करना है, ये कि त्रिभुज ए बी सी, और ये चिन्ह है आपका सर्वांग समता का ना, इसका इसे क्या कहेंगे हम, सर्वांग। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग त्रिभुज ए बी डी के, ठीक, यहाँ बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग है त्रिभुज ए बी डी को, ये सिद्ध करना है आपको ना कि ये दोनों आपस में सर्वांग है। और बी सी तथा बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यहाँ बी सी और बी डी है, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो वो आगे अभी देखेंगे, पहले इसको सर्वांग सिद्ध करेंगे ना। तो हम लोग इसका सलूशन करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले में हम क्या करेंगे, अभी बताए थे कि भुजा देखेंगे और कोण। तो सबसे पहले हम भुजा चेक करते हैं क्या क्या दिया इसमें। जैसे भुजा AC बराबर AD दिया है, तो इसको लिख देंगे क्या, रीजन क्या देंगे कि दिया है, पहले से दिया है, ठीक, ये मिल गया एक चीज। और इस त्रिभुज में क्या मिल रहा है, दूसरा भुजा देखिए, ये वाला इस भुजा के बराबर है कि नहीं, तो कहीं से हम कह नहीं सकते कि वो बराबर है ना, तो उसको छोड़ देंगे। अब तीसरा भुजा देखते हैं, तो तीसरा भुजा देखेंगे तो कौन सा मिला, ये वाला ना, AB, ठीक, AB। तो AB देखिए इस त्रिभुज में भी शामिल है इसमें ना, तो लिखेंगे AB बराबर AB, ठीक, इसका भी कह सकते हैं AB, इस त्रिभुज का भी भुजा AB है, तो क्या कहेंगे, इसको कहेंगे उभयनिष्ठ से ना, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक, उभयनिष्ठ भुजा है इसलिए दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। दो बराबर भुजा हो गया, अब इस भुजा को बराबर कर नहीं सकते, तो तीनों भुजा खत्म। तो एक चीज और हमको चाहिए, दो चीज मिल गया ना बराबर, एक चीज और आपको चाहिए। अब हम चलेंगे भुजा खत्म तो कोण पर, ठीक। तो कोण अगर कोई एक बराबर मिल जाएगा तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। तो कोण आइए, अब ये कोण इस कोण को देखेंगे तो क्या ये बराबर है, आप किसी प्रकार से कह सकते हैं, क्वेश्चन में कहीं भी इसके बारे में कुछ नहीं जिक्र है तो नहीं कह सकते हैं कि बराबर है। अब जैसे ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो ये भी नहीं कह सकते कि बराबर है। लेकिन ये वाला देखिए कोण, दो कोण खत्म हो गए, तीसरा कोण, तीन कोण होते हैं ना एक त्रिभुज में, तो तीसरे कोण पर आते हैं, तो ये कोण इस कोण के बराबर है कि नहीं, तो है। क्यों, क्योंकि ये जो कोण है पूरा ये वाला ना, ये जो है कोण एक पूरा AB भुजा द्वारा समद्विभाजित हो रहा है। तो समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भागों में बांटना, तो इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है AB भुजा। तो हम कह सकते हैं कि कोण यहां से BAC बराबर होगा BAD के, कोण BAD के। कारण क्या देंगे, कारण भी आपको उसके साथ लिखना होगा ना, नहीं तो बराबर तो हम इसको भी कह सकते थे अपने से, लेकिन नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि उसका कारण कोई नहीं पता, लेकिन इसका जिसका कारण पता आप उसी को बराबर कर सकते हैं। तो इसका कारण क्या है कि समद्विभाजित है ना, AB लिखेंगे, भुजा AB ना, भुजा AB द्वारा समद्विभाजित कोण, ठीक, भुजा AB द्वारा क्या है, समद्विभाजित कोण है, इसलिए दोनों बराबर होंगे। अतः फिर हम कह सकते हैं जब ये तीन चीज मिल गया, ठीक, भुजा दो बराबर हो गए और एक कोण बराबर, तो कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD के, ठीक। और यहाँ क्या कहेंगे कि ये भी क्या है, भुजा, ये भी भुजा, ये कोण था, तो इसे कहते हैं साइड मतलब भुजा, तो साइड, ठीक, दो साइड बराबर और एक एंगल मतलब कोण, तो इसे कहेंगे साइड एंगल सर्वांगसम, ठीक, साइड एंगल सर्वांगसम त्रिभुज, ठीक। तो ये आपका सिद्ध हो गया ना, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, प्रूव दैट, ठीक। अब हमको क्या बताना था कि यहाँ पर ना BC BD के बारे में आप क्या कर सकते हैं। तो जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं, जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं, तो उसके जो त्रिभुज के सभी भुजा होते हैं और कोण होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे ये वाला भुजा इस वाले भुजा के बराबर होगा, ये वाला भुजा इस वाले भुजा के बराबर, और ये दोनों कॉमन है तो ये बराबर हो गया। इस वाले कोण को ये वाला कोण बराबर, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। लेकिन जब सर्वांगसम त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा तब ऐसा होगा, ठीक। तो यहाँ सर्वांगसम त्रिभुज सिद्ध हो चुका है,
तो अतः हम कह सकते हैं कि ए बी, या फिर यहाँ से ना बी सी बराबर बी डी, बी सी बराबर बी डी। तो हम लिखेंगे अतः बी सी बराबर बी डी। ठीक, किस कारण से बी सी बराबर बी डी है? तो सर्वांगसम त्रिभुज से ना, सर्वांगसम त्रिभुज से। ठीक, देखिए अगला प्रश्न हमारा दूसरा है, त्रिभुज ये ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। यहाँ ए बी सी डी क्या है? एक चतुर्भुज ऐसे बना है जिसमें ए डी बी सी के बराबर है, ए डी बी सी के बराबर दिया है, ये भुजा इस भुजा के बराबर दिया है। कोण डी ए बी ये वाला कोण, और सी बी ए ये वाला कोण, दोनों बराबर दिया है। तो सिद्ध करना है। ठीक, ये सिद्ध करना है और ये। ठीक, 3 क्वेश्चन इसमें है जो आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग हल करते हैं। तो क्या लिखते हैं आप लोग बताइए, क्या लिखेंगे? कमेंट करिए। ठीक, बताते रहिए और करते रहिए ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं, दिया है लिखते हैं ना, दिया है। ठीक, क्या दिया है? यहाँ पर सबसे पहले जो दिया उसमें लिख लेंगे। अब जो दिया है वो प्रश्न में ही होता है शामिल ना, प्रश्न में ही शामिल होता है। तो क्या इसमें है? ए डी बराबर बी सी। ठीक, ए डी बराबर दिया है बी सी के, एक ये दिया है, और क्या दिया है? कोण डी ए बी बराबर, कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए। ठीक, ये कोण बराबर दिया है आपस में, बस इतना ही दिया है। फिर आपको सिद्ध करना है ना। फिर हम क्या लिखते हैं नेक्स्ट? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक, अब सिद्ध तो करना है 3 चीज। तो सबसे पहले हम उठाएंगे पहला वाला, क्या सिद्ध करना है उसको। ठीक, तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम कोण त्रिभुज होगा ना, ये त्रिभुज होना चाहिए ना, त्रिभुज बी ए सी। ठीक, ये दोनों क्या है? सर्वांगसम, ये आपको सिद्ध करना है। तो आइए हम लोग इसको करते हैं हल अब। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी 2 त्रिभुज को सिद्ध कर सर्वांगसम करने के लिए सिद्ध क्या करते हैं? 2 भुजा या 2 कोण और 1 भुजा, ऐसे कुछ भी है, बराबर करना है। तो एक त्रिभुज में 3 भुजा और 3 कोण होते हैं। तो हम सबसे पहले भुजा चेक करेंगे कि कोई भुजा बराबर है कि नहीं। तो ये त्रिभुज लेंगे और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में देखेंगे कौन सा भुजा बराबर है। तो पहले हम लेते हैं कौन सा त्रिभुज? ए बी डी। तो ए बी डी ये वाला त्रिभुज ऊपर वाला। ठीक, इसको हम अलग से बना दे रहे हैं थोड़ा सा समझाने के लिए। एक ये त्रिभुज है ना, क्या है ये? ए बी डी, एक ये त्रिभुज है। ठीक, और कौन सा है? बी ए सी ये वाला त्रिभुज है। तो यहाँ से कौन सा बना है आपका? ये वाला त्रिभुज, ऐसे। ठीक, एक ये वाला त्रिभुज है, एक ये वाला त्रिभुज, अलग से लेकर बता रहे हैं। इसमें थोड़ा समझ नहीं पाएंगे तो इसलिए अलग से लिए हैं, लेकिन आपको ऐसे लेना नहीं है, बस इसी में बता देना है। देखिए एक ये त्रिभुज लेना है और एक ये त्रिभुज। अब इसमें देखिए ये वाला भुजा, ये वाला भुजा पहले से ही बराबर दिया है, तो हम बस उसी को लिख लेंगे कि ए डी बराबर क्या दिया है, यहाँ से दिया है ना, ए डी बराबर बी सी। तो ए डी बराबर बी सी। अब ये कैसे बराबर है? तो क्वेश्चन में दिया है, तो लिखेंगे दिया है ना। इसका रीजन क्या हो गया? दिया है कि ये क्यों बराबर है, तो दिया है पहले से ही। और इसमें देखिए क्या दिया है, ये भुजा बराबर हो गया। अब ये भुजा देखिए इस भुजा के बराबर है, कहीं नहीं दिया है, और हम कह भी नहीं सकते कि ये बराबर होगा। ठीक, तो अब दूसरा भुजा देखेंगे, 2 भुजा खत्म, तीसरा भुजा ये बचा है। ठीक, इस त्रिभुज में देखेंगे, इस वाले में तो ये वाला भुजा, और इस त्रिभुज में देखेंगे ऐसे तो ये वाला भुजा, दोनों में कॉमन मिल रहा है कि नहीं? कॉमन मिल रहा है ना। तो इसे बस लिख देंगे ए बी बराबर ए बी भुजा। ठीक, इस त्रिभुज में भी लेंगे तो ए बी कह सकते हैं, इस त्रिभुज में भी लेंगे तो ए बी कहिए या बी ए कह दीजिए यहाँ पर। ठीक, एक ही बात है। तो इसका रीजन क्या देंगे कि उभयनिष्ठ भुजा है ना, उभयनिष्ठ भुजा से ना ये दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में। अब देखिए 2 भुजा मिल गया बराबर, और एक भुजा तो बराबर है ही नहीं, तीनों भुजा खत्म। अब क्या करेंगे हम लोग? कोण देखेंगे। अब कोण उठाते हैं, देखते हैं। जैसे ये वाला कोण इसमें बराबर दिया था, मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर दिया था। तो यहाँ से हम ये वाला जब त्रिभुज देख रहे हैं
ये वाला कोण और यहाँ से ये वाला त्रिभुज जब उठा लिए, दोनों त्रिभुज में ये वाला कोण क्या है, आपस में बराबर है। ठीक, तो क्या लिखेंगे हम लोग, कोण DAB दिया है ना पहले से ही। ठीक, DAB बराबर कोण CBA। ठीक, कोण CBA बराबर है। क्यों, कैसे बराबर है, तो पहले से ही दिया है, तो यहां लिख देंगे दिया है। ठीक, अब यहां देखिए तीन चीज मिल गया, एक दो भुजा मिल गया, एक कोण मिल गया। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज BAC के। ठीक, ये आपका प्रूव हो गया ना, प्रूव दैट। ठीक, ये हो गया सिद्ध। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें देखते हैं यहीं। तो इसमें ये देखिए डी है ना, यहाँ पर हमको ABD सिद्ध करना था। ABD बराबर त्रिभुज BAC। ठीक, यही सिद्ध करना था ना, तो ये आपका सिद्ध हो गया, तो लिख देंगे प्रूव दैट। अब इसमें का दूसरा सिद्ध करना है, जो उसको लिखेंगे। तो दूसरा क्या सिद्ध करना है, लिखेंगे कि सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, BD बराबर AC। ठीक, BD बराबर AC सिद्ध करना है। इसको सॉल्यूशन करेंगे इसमें, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि BD बराबर AC के होगा। यहां से देखिए BD बराबर AC कैसे बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला त्रिभुज ये वाला त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसमें भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है। तो ये वाला भुजा इस वाले भुजा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला इसके बराबर हो चुका था, ये कॉमन था। जब बाकी जो भुजा बचा है वो आपस में बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये त्रिभुज दोनों आपस में सर्वांगसम है। तो हम सीधे सीधे कहते हैं, कह सकते हैं कि BD बराबर होगा AC के। बस यही करना है, कुछ नहीं, बस इसी को डायरेक्ट लिख के। अब इसका रीजन मेन चीज है कि रीजन जरूर से देंगे आप कि क्यों बराबर है, यही सिद्ध करना तो है, लेकिन रीजन क्या है, तो रीजन क्या है, ये सर्वांगसम है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज BAC, त्रिभुज BAC। ठीक, ये सर्वांगसम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि BD बराबर AC है। ठीक, अरे यहाँ यार D है, सॉरी यार। ठीक, ये क्या है, ABD सर्वांगसम त्रिभुज BAC, ये सिद्ध हो गया। फिर तीसरा देखते हैं इसमें। तीसरा है कोण सिद्ध करना है कि ABD बराबर कोण BAC। ठीक, ये दोनों कोण क्या है, सिद्ध करना है। तो लिखेंगे इसको सिद्ध करना है। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो इसमें कोण ABD देखिए कहाँ है, तो इसमें देखेंगे तो कोण ABD ये वाला कोण। ठीक, यहाँ से देखेंगे तो ये वाला कोण, फिर उसके बाद BAC ये वाला कोण ना। तो देखेंगे तो इस वाले त्रिभुज में जो ये वाला है ना, यहाँ से देखेंगे तो इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण मिल जाएगा, और इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण ठीक बराबर होगा। क्यों, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज है ना, सर्वांगसम त्रिभुज है। तो ये वाला जब कोण उठाएंगे तो ये वाला त्रिभुज, और ये वाला जब कोण उठाएंगे तो ये वाला त्रिभुज, दोनों आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम की वजह से बराबर होंगे। यहाँ लिखेंगे कोण ABD बराबर कोण BAC बराबर होंगे। क्यों, तो सर्वांगसम त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC से ना। बस ये भी आपका प्रूव हो गया, लिख देंगे प्रूव दैट। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न संख्या तीसरा है। एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर रेखाखंड, मतलब दो रेखाखंड लंब है। तो AB, ठीक, AB क्या है, AB पर AD और BC, AB पर AD ये वाला और BC क्या है, दोनों इस पर क्या है, लंब है ना। लंब है तो कितना 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, यही दिया है। दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित कर रहा है। तो बताना है कि जो CD रेखा है, ये वाला रेखा बड़ा वाला CD AB को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। तो हमको ये सिद्ध करना है, इससे हमको क्या मिला कि ये वाला जो रेखा है समद्विभाजित कब होगा, जब ये दोनों आपस में बराबर होगा तभी ना समद्विभाजित होगा। तो आपको बस यही सिद्ध करना है कि AO बराबर होगा
ओ बी के, ठीक, या बी ओ के। अगर ये दोनों आपस में आप बराबर कर देते हैं तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये वाला रेखा इस रेखा को क्या है, समद्विभाजित कर रहा है। तो ये बराबर कब होगा, तो ये देखिए कैसे होता है ना, तो पहले इसको समझिए कि कैसे होता है। तो अगर कोई भी त्रिभुज दो दिया है, अगर आप उसको सर्वांग सिद्ध कर देंगे तो आप कह सकते हैं कि ये भुजा इस वाले भुजा के बराबर है, ये वाला भुजा इस वाले भुजा के, इस वाले भुजा इस वाले भुजा के बराबर है ना, कोण भी बराबर होते हैं। तो हमको इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस त्रिभुज को दोनों को सर्वांग सिद्ध करना होगा ना। तो आइए हम लोग इसको सर्वांग सिद्ध करते हैं। तो बताइए हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले करते हैं हम लोग दिया है ना, तो जो दिया है उसको लिखते हैं। तो क्या क्या दिया है इसमें ये करेंगे हम लोग। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में बताए थे ना, क्वेश्चन में ही होगा जो दिया होगा। तो रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है, मतलब ये जो है कोण हम सीधे सीधे कह सकते हैं कोण बी सी बी ओ, सी बी ओ, या फिर डायरेक्ट आप लिखिए, ये अकेले है यहाँ पर कोण है ना, जैसे यहाँ पर होता तो एक ये है एक ये है, लेकिन यहाँ पर अकेले है तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कोण बी बराबर कोण ए बराबर 90, ठीक, क्यों, क्योंकि लंब है ना, लंब से, ठीक, डायरेक्ट लिख दीजिए कि लंब से ना, क्योंकि यहाँ पर लंब का ये लंब बन रहा है इसलिए ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। उसके बाद ये दिया है आपका, और क्या करना है हमको, सिद्ध करना है, जो उसको लिखेंगे ना, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि CD रेखा खंड AB को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक, यही सिद्ध करना है हमको। तो आइए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक। देखिए तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले भुजा कोण देखते हैं ना। तो सबसे पहले भुजा देखिए कौन सा बराबर इसमें है, तो ये पहले से ही दिया है कि ये वाला भुजा इस वाले भुजा के बराबर है, यहाँ दिया है ना, इसका मतलब होता है बराबर का चिन्ह, मतलब ये वाला भुजा ये इस वाले भुजा के बराबर है। तो यहाँ सीधे लिखेंगे AD बराबर है BC के, ठीक। अब ये क्या है, दिया है, लिख देंगे रीजन की दिया है। अब ये त्रिभुज का एक भुजा हमको मिल गया कि बराबर है, और हम देखते हैं दूसरा भुजा कोई। अब ये त्रिभुज का एक भुजा खत्म, दूसरा भुजा ये उठा लीजिए, तो ये क्या भुजा बराबर है आपस में, हो सकता है हो, लेकिन हमको नहीं पता कि बराबर है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में भी नहीं दिया है। अब ये देखिए ये वाला भुजा बराबर है आपस में, तो यही तो हमको सिद्ध करना है बराबर। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं कि बराबर है, तो भुजा खत्म, अब क्या मिलेगा, अब कोण हम देखेंगे। तो कोण देखिए, तो ये वाला कोण देखिए बराबर दिया है कि नहीं, पहले से ही दिया है ना, तो आप लिखेंगे कि कोण B बराबर कोण A ना, क्यों, ये भी दिया है, ठीक, दिया है, लंब है, तो लंब है तो बराबर हो गया, मतलब दोनों लंब है ना, तो 90 डिग्री का बनेगा, तो दोनों बराबर है। अब ये कोण देखिए इस वाले कोण के बराबर है, तो बराबर है कि नहीं हम नहीं बता सकते हैं, ठीक, कहीं क्वेश्चन में बताया भी नहीं है ये बराबर है, तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये बराबर है। अब ये देखिए इस वाले कोण को आप बराबर कह सकते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं, दिया तो नहीं इसमें, लेकिन आप इसे बराबर कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका रीजन हम बता सकते हैं, इसलिए मतलब कैसे ये बराबर हो जाएगा, तो ये आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, पीछे चैप्टर में पढ़े हैं ना, तो किससे होगा ये, तो इसे कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक, ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएगा ना। तो लिखेंगे हम कि कोण BOC, BOC बराबर कोण AOD, AOD, ठीक, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गया। अब देखिए तीन चीज मिल गया, बताया था ना, दो त्रिभुज अगर है उसमें तीन चीज बराबर हो जाए, दो कोण एक भुजा, या दो भुजा एक कोण दो भुजा, ऐसे कुछ भी मतलब बराबर मिल रहा है, तीन चीज बराबर हो जाते हैं तो वो सर्वांग त्रिभुज कहलाता है ना।
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं डायरेक्ट कि त्रिभुज, अतः त्रिभुज, ठीक, ये वाला ना क्या है, ओ बी सी, ओ बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ओ ए डी के, त्रिभुज ओ ए डी, ओ ए डी के, ठीक। जब सर्वांगसम हो गए हैं दोनों तो हम कह सकते हैं क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, सर्वांगसम है, अतः AO बराबर हो जाएगा OB के ना। जब AO OB के बराबर होगा तो हम यह कह सकते हैं कि मतलब ये जो रेखा है AB इसके द्वारा क्या है, समद्विभाजित हो रहा है ना। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि चूंकि त्रिभुज सर्वांगसम है अतः AO बराबर OB, ठीक। यही आपका सिद्ध करना था, तो प्रूव दैट लिख देंगे बस, ठीक, सिद्ध हो गया। देखिए हमारा प्रश्न संख्या 4, यल और यम दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित कर रहा है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के, ठीक है। यहाँ दो PQ क्या है, समांतर दिया है, और यल और यम दो समांतर रेखा ये भी दिए हैं और ये भी दो समांतर है, और आपको सिद्ध करना है कि ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम है ना। तो आइए हम लोग हल करते हैं इसे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, दिया है ना उसको लिख लेते हैं जो दिया है। इसमें क्या क्या दिया है देखिए, तो यल समांतर यम के, ठीक, यल समांतर है यम के, ये दिया है, और क्या दिया है, P समांतर है Q के, एक ये दिया है, ठीक, ये हो गया। और आपको सिद्ध करना है, फिर वो लिख लीजिए, सिद्ध करना है, ठीक। क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA, ठीक, ये सिद्ध करना है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक ये त्रिभुज लेंगे, एक ये त्रिभुज, ठीक। ABC कहाँ पर है, ABC ये वाला त्रिभुज हो गया, और CDA ये वाला त्रिभुज, ठीक। तो इसको सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए हमको पता है कि सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए कोई दो भुजा एक कोण या दो कोण एक भुजा ये बराबर करना होता है ना। तो इस त्रिभुज में देखिए भुजा, और इस त्रिभुज में तीन तीन भुजा है, तो तीनों भुजा में से कौन कौन भुजा बराबर है ना, ये देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखिए पहले सबसे इसमें ये भुजा इस भुजा के बराबर है कि नहीं, हम नहीं कह सकते ना। तो सबसे पहले हम कोण देखते हैं, ये कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ठीक। कैसे होगा, क्योंकि ये क्या है, एकांतर अंतःकोण है आपका ना, ये और ये। तो कैसे, देखिए ये समांतर रेखा दो हैं, समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा ऐसे काटे तो उसे का ये वाला जो कोण है इस वाले कोण का क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा, ठीक। ये वाला कोण इस वाले कोण का क्या होगा, एकांतर कोण। तो कौन सा, मान लीजिए ये आपका P और ये Q है, P Q दो समांतर रेखा है ना इसमें, और इसको एक तिर्यक रेखा देखिए, ये बीच में तिर्यक रेखा कट कर रहा है, तो ये वाला इसका एकांतर कोण होता है और ये वाला इसका एकांतर कोण होता है। तो ये वाला हम कोण ले रहे हैं, ठीक, इसमें ये वाला कोण, ठीक। तो यहाँ यही लिखेंगे कि कोण BAC बराबर कोण ये वाला लेंगे DCA, ठीक, बराबर है। कैसे बराबर है, तो बोलेंगे P समांतर Q द्वारा बना एकांतर कोण, ठीक। PQ दो समांतर रेखा उसके द्वारा एक एकांतर कोण बना है, उसके वजह से ये बराबर होगा कोण। और कौन सा कोण बराबर हो जाएगा, ये इस त्रिभुज का ये वाला और इस त्रिभुज का ये वाला बराबर हो गया। अब हम लेंगे इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला बराबर होगा, ये भी होगा बराबर। ये किससे होगा, तो ये आपका अब इससे PQ समांतर से नहीं होगा ना, अब ये होगा AB समांतर से। तो यहाँ से
ए बी और सी डी लेंगे समांतर, ठीक है। ये वाला यल और यम, जैसे यल रेखा हो गया और यम रेखा हो गया ना, यहाँ से ले लीजिए आप इसको, ठीक। ये आपका समांतर हो जाएगा, हाँ, यल और यम समांतर रेखा है, ऐसे ये वाला यल हो गया और ये यम हो गया, ठीक। और इसको एक तिर्यक रेखा ऐसे कट कर रहा है ना, जब तिर्यक रेखा कट कर रहा है, ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण से बराबर। तो देखिए ये एक रेखा हो गया जो ये वाला हम बनाए हैं, और नीचे वाला ये हो गया यम वाला, ठीक। और इसको एक तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा कट कर रहा है, ये वाला कोण देखिए जो ये बनाया है, और नीचे ये वाला कोण, ठीक। ये जो तिर्यक रेखा के नीचे वाला कोण इस वाले कोण के क्या है, बराबर है एकांतर अंतः कोण से, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कोण बी ए सी, ठीक, कोण बी ए सी बराबर कोण, इसको लिखेंगे कैसे, बी सी ए, बी सी ए, ठीक, बराबर है कैसे, तो यल समांतर यम द्वारा बना एकांतर कोण से, ठीक। इसके ये दोनों समांतर है और ये तिर्यक रेखा काट कर रहा है, तो इसके समांतर कोण से, एकांतर कोण से आपका ये बराबर हो जाएगा। और ये भुजा देखिए दोनों में कॉमन है कि नहीं, ये वाला त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज दोनों में कॉमन है ना, तो आप लिख सकते हैं कि ए सी बराबर ए सी कह सकते हैं ना, ठीक। इसमें भी ए सी कह सकते हैं और इसमें भी वही ए सी है भुजा, तो फिर क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ से ना, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक, उभयनिष्ठ भुजा इसलिए बराबर हो जाएगा। तो बस अब हम सीधे कर सकते हैं कि अब तीन चीज मिल गया आपको ना, दो कोण बराबर और एक भुजा बराबर, तो आप कह सकते हैं कि ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के क्या है, आपका सर्वांगसम है ना, तो बोल देंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज सी डी ए के, ठीक। यही सिद्ध करना था आपको, गिविंग ए प्रूफ दैट